आज वही सोच रहे थे कि छुट्टी का दिन है, क्या करना चाहिए। आप सबसे पूछा भी। देखो, हजारों सालों से दशहरा, दिवाली, सब त्योहार जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा तो कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। और हिंदुस्तान की बड़ी हिस्ट्री है। और इतने सारे सालों में यहाँ बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बदल गया। पर ये जो फेस्टिवल्स है, ये जो त्योहार हैं, दशहरा, दिवाली या दूसरे सब जो लाइन लाइन से आते रहते हैं, ये फेस्टिवल्स मनाए ही जाते हैं। अब राम ने रावण को मारा सत्ययुग में, लेकिन आज तक फेस्टिवल मनाया जाता है, कितने साल हो गए। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत गुरु, ऋषि मुनि हुए, बहुत ज्ञानी हुए, जिनकी वजह से ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, ये चलता ही आ रहा है। देखते हो ना, त्योहारों के ऊपर त्योहार, फेस्टिवल्स के ऊपर फेस्टिवल, सब लाइन से एक दूसरे के ऊपर। ये सब जो है ना, ज्ञानियों ने मौसम के हिसाब से बनाए थे, मोस्टली। जैसे ऋषि मुनियों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि फेस्टिवल्स और त्योहार, उत्सव ये चलता ही रहे, कंटिन्यू। त्योहार आते ही रहे, पूरी जिंदगी एक त्योहार बन जाए, ताकि खुशियां लोग मनाते ही रहे, बहाने मिलने ही चाहिए, और किसी को कोई चिंता ना हो, एक सिस्टम चलता ही रहे। तो हर फेस्टिवल के पीछे एक साइंस होती है। फेस्टिवल जो होते हैं, उत्सव जो होते हैं, एक रिमाइंडर की तरह होते हैं। हम सब बार बार सो जाते हैं, तो हमको बार बार रिमाइंड किया जाता है। ये एक अलार्म की तरह होता है। जैसे रात को सोते हैं तो अलार्म लगा के सोते हैं ना, कि मॉर्निंग में अलार्म उठाएगा। तो ये फेस्टिवल्स अलार्म होते हैं। और तीन टाइप के अलार्म होते हैं। एक होते हैं कि अलार्म लगाते ही नहीं, सोए तो सोते ही रहते हैं। वो ना जागने की कोशिश करते हैं, ना उनको जागने में कोई इंटरेस्ट है, सो ही रहते हैं। एक होते हैं कि अलार्म बना, अलार्म बजा और उठ गए, जागृत हो गए। मतलब गुरुओं ने उठाया और वो उठ गए, जाग गए। और एक होता है कि भाई अलार्म तो लगाया, सुबह अलार्म बजा, अलार्म बंद करके फिर सो गए। तो ये कैटेगरी हम सबको देखने को मिलती है। तो ऐसे ही फेस्टिवल का जो फ्लो है, उसमें से एक त्योहार है रावण दहन, या जो भी नाम दे। इसमें सब रावण जलाने जाते हैं। रावण जो था वो बड़ा ज्ञानी था। रावण चारों वेदों का महाज्ञानी था, शिव भक्त था, हर चीज का उसको नॉलेज था। लेकिन होता क्या है, सिर्फ ज्ञान होने से अहंकार बढ़ता जाता है, और अहंकार बड़े बड़े ज्ञानी को गिरा देता है। क्योंकि रावण को सिर्फ ज्ञान था, वो ऐसा कहा जाएगा कि वो ज्ञान मार्गी था, ध्यान मार्गी नहीं था। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने करते गया, ध्यान मार्गी नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ ज्ञान मार्ग पे चलोगे तो रावण बनोगे। रावण जैसा अहंकार बढ़ता जाएगा। ध्यानी बनोगे तो प्रेम आएगा, झुकाव आएगा, समर्पण आएगा। इसलिए यहां मैं ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग,
और मेरे अनुभव से तीनों कंबाइन करता हूं। यहाँ एक बिल्कुल नए तरीके का प्रयोग हो रहा है कि ज्ञान मार्ग तो है लेकिन साथ में भक्ति मार्ग भी है, क्योंकि झुकाव जरूरी है, प्रेम जरूरी है। सिर्फ ज्ञान से रावण बनोगे, सिर्फ ज्ञान से रावण बनोगे और ध्यान से राम बनोगे। ऐसे तो हम अपने आप में सब राम ही हैं, हमारी जो आत्मा है सब राम ही है, लेकिन रावण रूपी अहंकार साथ बैठ गया है, ऊपर आके बैठ गया है, उसको जलाना है। आत्मा के ऊपर जो जो अंधकार, जो अज्ञान, जो मान्यताएं, कल्पनाएं, वासनाएं, जो सब संस्कार जो चिपक गए ना, वो रावण है, उनको जलाना है। और तुम लोग साल में एक बार रावण जलाते हो, पर 364 डेज राम को जलाते हो। हम सब बड़े खुश होते हैं कि चलो रावण जलाते हैं, लेकिन साल के बाकी दिन क्या करते हैं हम? एक दिन रावण को जलाते हैं, 364 डेज राम को जलाते हैं अपने अंदर। अज्ञान तो बढ़ाते जाते हैं। देखो ना, हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन फिर भी अज्ञान और पाप जो है, अज्ञान पाप रूपी रावण बढ़ता ही रहता है। अगर रावण मर जाता तो उसको हर साल जलाने की जरूरत क्या पड़ती? जल गया, मर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन बढ़ता ही जाता है रावण, हमारे अंदर का रावण बढ़ता ही जा रहा है, एवरी डे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मन पे हमारा रावण का जो वास है वो बढ़ता जा रहा है। देखो, जीवन में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ध्यान भी ज्यादा चाहिए। और हर सत्संग एक इन्विटेशन होता है कि अंदर के रावण को जलाओ। जैसे आज मैंने ग्रुप में पूछा ना कि भाई क्या करना है, एक्चुअली सत्संग तो करना ही था, लेकिन कभी कभी एक टेस्टिंग भी की जाती है कि भाई कहाँ इंटरेस्ट है, कि भाई अंदर के रावण को जलाना है कि बाहर देखने जाना है। क्योंकि बाहर जब जाते हैं ना तो वो होता है एंटरटेनमेंट। हम जाते हैं, एंटरटेनमेंट करके आ जाते हैं, ना उसका बेसिक समझते हैं, ना उसकी पीछे की साइंस समझते हैं, ना उसका असली उद्देश्य समझते हैं।